हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अनूप सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग विद्युत विभव और धारिता वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। तो आप याद रखना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो कोई आवेश है और यहाँ पे कोई एक विद्युत क्षेत्र है। अब इस आवेश को अनंत से उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर जाएंगे तो यहाँ पे जो कार्य होगा उसी को हम लोग कहेंगे विद्युत आवेश। यहाँ पे बोलिएगा आप, याद रखिएगा प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा आवेश। अर्थात आप कह सकते हैं कि V बराबर फॉर्मूला जो हुआ W बाई क्या हुआ? Q, W बाई Q। आप याद रखना यहाँ पे कि यदि किसी Q नॉट आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W A इन्फिनाइट हो तो V बराबर फॉर्मूला हम लोगों का हो जाएगा W A इन्फिनाइट बाई Q नॉट। और यदि आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यदि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर U बाई Q नॉट। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलम या तो वोल्ट होता है। और 1 वोल्ट का परिभाषा आप याद रखिएगा 1 वोल्ट का परिभाषा कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य जो होगा 1 जूल हो तो विभव वहाँ पे 1 वोल्ट होगा। विभव कितना होगा? 1 वोल्ट। विद्युत विभव की बीमा यदि निकालते हैं तो W बाई Q की बीमा करेंगे। W की बीमा जो होती है ml² T का पावर -2 होती है और Q की बीमा AT होती है। अब A ऊपर जाएगा तो A निगेटिव होगा, पावर उसका इन्वर्स हो जाएगा। और T ऊपर जाएगा तो -1 जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा। ml² T का पावर -3 A का पावर -2 ये विद्युत विभव का बीमा होता है। अब अगला टॉपिक आपको याद रखना है विद्युत विभवांतर। क्या याद रखना है? विद्युत विभवांतर। याद रखिएगा क्या? तो प्रति एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। अथवा आप कह सकते हैं, अथवा क्या कह सकते हैं, तो एकदम शॉर्ट डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं, 2 विभव के बीच का जो अंतर है विभवांतर कहलाता है। अर्थात VBA बराबर VB माइनस VA ये फार्मूला हो जाएगा या तो WBA बाई Q नॉट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि विभवांतर भी एक अदिश राशि होती है और विभवांतर का ऐसे ही मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और विभवांतर की बीमा जो होती है वो होती है ml² T का पावर -3 A का पावर -1। आवेशों का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेशों का जो प्रवाह है हमेशा उच्च विभव से किधर होता है? निम्न विभव की ओर होता है। और विद्युत विभव किसी भाग पर विद्युत क्षेत्र का अदिश रूप होता है। विद्युत क्षेत्र का कैसा रूप होता है? अदिश रूप। पृथ्वी के विभव को मानक विभव माना जाता है। पृथ्वी के विभव को क्या मानते हैं? मानक विभव, क्योंकि पृथ्वी का विभव जो होता है 0 माना जाता है। और जो धनावेशित वस्तु होता है पृथ्वी के सापेक्ष जो होता है वो उच्च विभव पे होता है। और ऋणावेशित वस्तु जो होता है पृथ्वी के सापेक्ष निम्न विभव पे होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। और अनंत पर विभव का मान, अनंत पर याद रखिएगा, अनंत पर विभव का मान 0 माना जाता है। अनंत पर विभव का मान क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। अब ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो आप यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव ले लेंगे AB। क्या ले लेंगे? AB। विद्युत द्विध्रुव AB लेंगे। माना किसी बिंदु O पर, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव नहीं लेना है, आपको पहले मानना है। माना निर्वात में किसी बिंदु O पर Q आवेश है। यहाँ पे Q आवेश है O पर, O से R दूरी पर। इस O से R दूरी पर बिंदु A है, ठीक है।
जहाँ विभव ज्ञात करनी है, यहाँ पे विभव हम लोगों को ज्ञात करना है। माना O से x दूरी पर बिंदु B है, ए x दूरी पर है, कितना दूरी पर है, x दूरी पर, जिस पर Q नॉट आवेश है, यहाँ पे Q नॉट आवेश है। कूलॉम के नियम से F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब Q नॉट आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य dW बराबर हो जाएगा F माइनस dx, क्योंकि कार्य उल्टा किया जा रहा है, विपरीत दिशा में किया जा रहा है, तो माइनस dx लिखेंगे। अब आपका हो जाएगा F का मान यहाँ पे रख लो। F का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस dx, dW बराबर हो गया। अब इसका समाकलन कर देंगे। Q नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर समाकलन dW, हायर वैल्यू R है और लोअर वैल्यू इन्फिनाइट है। अब ये आपका माइनस dx था तो आगे माइनस लिख दोगे 1, और dW का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे W बराबर तुम्हारा हो जाएगा माइनस Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हायर वैल्यू R, लोअर वैल्यू इन्फिनाइट, समाकलन 1/x स्क्वायर dx। फार्मूला ये लगा लेंगे x का पावर n dx का, समाकलन x का पावर n dx का फार्मूला होता है x का पावर n+1 और बटा में n+1, वो फार्मूला लगाएंगे तो 1/x स्क्वायर का मान आएगा x का पावर -2 dx, इसको ऊपर लेके गए तो, और x का पावर -2 +1 और बटा में -2 +1, हायर वैल्यू R, लोअर वैल्यू हम लोग इन्फिनाइट रखें। और यहाँ पे हम लोगों का जब मान निकल के आया, यहाँ पे जो हम लोगों का मान निकल के आया है माइनस, और यहाँ पे -1 आया है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x का पावर -1, हायर वैल्यू R और लोअर वैल्यू इन्फिनाइट। अब x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, 1/x लिख दिया गया यहाँ पे। अब हायर वैल्यू 1/r रख दिया गया, -1 इन्फिनाइट कर दिए, W बराबर हो गया Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिंदु A पर विभव बराबर W/Q नॉट है, W/Q नॉट। अब पुट द वैल्यू ऑफ W का वैल्यू पुट करोगे तो क्या लिखोगे, Q नॉट बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और यहाँ पे V का नीचे बट्टा में आपका क्या था, Q नॉट से Q नॉट कट गया, बचा गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये हम लोगों का बिंदु आवेश के कारण विभव आया। अब आप याद रखिएगा ये सवाल है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव का जो मान होगा वो क्या होगा, तो R दूरी पर विभव का जो मान हम लोग निकाले थे KQ/R निकाले थे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये हम लोगों का सही है, ये हम लोगों का सही है। दूसरा सवाल आपसे है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। सही उत्तर क्या होगा, W/Q। बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव का मान, R दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है, फार्मूला पहले ये होता है, क्या होता है, V बराबर KQ/R, यानी V जो है R के व्युत्क्रमानुपाती है, V R के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन में पढ़िए कहाँ पे है, ए वाला सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पे है कि 25 माइक्रोकूलम आवेश से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 25 माइक्रोकूलम, कितना दिया हुआ है, 25 माइक्रोकूलम, यानी 10 के पावर -6, आगे क्या होगा 25 माइक्रोकूलम, एक Q का मान है, ठीक है, आवेश है। R का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है V निकालने के लिए, V निकालने के लिए तो V का फार्मूला होता है, V का फार्मूला तो आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q/R। अब मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q का मान है 25 बटा 10 के पावर -6 और R का वैल्यू है 5, 5 से 5 कटेगा, 50 25 और 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6, 10 के पावर 3 हो जाएगा, 9 × 5 = 45।
45 गुणे 10 के पावर 3 या 4.5 गुणे 10 के पावर 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पे देखो, अगला सवाल नहीं, अगला पॉइंट हम लोगों के लिए है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। अक्षीय स्थिति में बोला है तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव ए बी लिया जाएगा। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या लिया जाएगा, ए बी, जो कि 2L दूरी पे होगा। मध्य बिंदु O है और O से आप O से याद रखिएगा, O से कितना दूरी पर, तो R दूरी पर एक बिंदु P लिया जाएगा। एक बिंदु P लिया जाएगा, यहीं पे विद्युत विभव का व्यंजक निकालना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करनी है। +Q से P की दूरी जो होगी, +Q इससे P की जो दूरी होगी क्या होगी, तो R - L होगी, और -Q से जो P की दूरी होगी वो क्या होगी, R + L होगी। अब -Q के कारण विभव निकालेंगे, V1 निकालेंगे तो 1/4 पे ε0 Q/R - L आ जाएगा, समीकरण 1। आप -Q के कारण निकालेंगे तो R + L आ जाएगा और निगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे आवेश क्या है, निगेटिव है। अब परिणामी विभव V निकालेंगे, V = V1 + V2 करेंगे तो हम लोग देख लेंगे V1 का मान रख दिए और ये V2 का मान रख दिया गया है। कॉमन ले लेंगे, Q/4 पे ε0, अंदर बच जाएगा 1/R - L, ऊपर 1 -1/R + L बच जाएगा। उसका क्रिया आगे हम लोग करेंगे तो लास्ट में हम लोगों का आएगा Q/4 पे ε0 2L और बटा में R² + R² - L² आएगा। चूँकि L का मान नगण्य है तो L का मान 0 ले लेंगे। L का मान 0 लेने से केवल नीचे बचेगा R² और ऊपर Q × 2L हो जाएगा P, इसलिए लिख देंगे 1/4 पे ε0 × P/R², या V बराबर हो जाएगा KP/R²। ये अक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति में बेहद आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसका मान आएगा 0। कितना आएगा, 0। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो क्रमशः -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करनी है। यहाँ पे जो दूरी हम लोग निरक्ष में लेंगे वो होगा √R² + L², √R² + L² होगा, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव आप चित्र के अनुसार देख लीजिए। अब -Q के कारण V1 निकालेंगे तो R की जगह क्या लिखेंगे, √R² + L², और यहाँ पे -Q के कारण निकालेंगे तो केवल मान निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। समीकरण 2, परिणामी विभव V = V1 + V2 होगा, और यहाँ पे आप यदि दोनों को काटना चाहेंगे तो V का मान क्या आएगा, 0। V का मान क्या आएगा, 0। क्लियर है। अब चलिए आगे का टॉपिक यहाँ पे आपको समझना है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो याद रखिएगा। देखिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। आगे आपको याद रखना है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। पहला आप याद रखेंगे एक नंबर आप क्या याद रखेंगे, तो समविभव पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा आप याद रखिएगा समविभव पृष्ठ का विभवांतर 0 होता है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे किया गया कार्य जो होगा वो भी 0 होगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत। और किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे जो कि संभव नहीं है। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।